Hello dear students, welcome back to the channel. So today is day 65 of 75 hard challenge. So we are at 10 days back now. हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर क्वेश्चन रिलेटेड टू चैप्टर लिमिट्स, और ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इस फॉर्म को हम जनरली अंडर एस्टिमेट करते हैं और इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। लगभग हर साल इसका क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है ये मैंने पिक करा है जेई मेंस 2022 जुलाई शिफ्ट का, और ये फॉर्म है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। देखो 0 बाई 0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की हम खूब सारी प्रैक्टिस करते हैं। इसके भी 2-3 तरह के क्वेश्चन है जो आपको आने चाहिए। इसमें हम हालांकि 0 बाई 0 फॉर्म भी यूज करेंगे। सो लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चन। ये जो फॉर्म बनेगा ये डायरेक्टली इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है। भाई कैसे पता करेंगे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है? तो देखो आप इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देख लो। यहां से अगर आप n का वैल्यू टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखते हो तो ये इन्फिनिटी बनेगा, ये भी इन्फिनिटी बनेगा, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है। हाउ टू डील विद इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आप समझ लेना स्टेप्स इसके। इससे आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। जितने भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म के क्वेश्चन होंगे वो सारे इस जैसे ही नजर आएंगे और आपके सब हो जाएंगे अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो, ध्यान से देखते हो। तो आपने करना ये है, स्टेप नंबर 1, n की जगह पुट करना है 1 बाई टी। इससे क्या होगा, देखो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी था तो t टेंडिंग टू 0 हो जाएगा क्योंकि रेसिप्रोकल हो गया ना इसका। n को आप यहाँ ला सकते हो, t को उधर लेके जा सकते हो, तो 1 बाई इन्फिनिटी 0 होता है तो t टेंडिंग टू 0 बन गया। सबसे पहला काम आपने यही करना है। तो लिमिट अब हमारा है t टेंडिंग टू 0। रूट के अंदर जहां भी आपको n स्क्वायर दिखे वहां पे आप पुट करोगे 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 1 बाई टी एंड माइनस 1 प्लस 1 बाई टी इंटू एल्फा एंड प्लस बीटा। बीटा को आप बाहर रखो टी से, बीटा को आप टी से बाहर रखो। और इसका जो आंसर है ना ये फाइनाइट क्वांटिटी दिया हुआ है यानी 0 दिया हुआ है, ये भी आप ध्यान रखना। इसका जो आंसर गिवन है वो फाइनाइट क्वांटिटी 0 के बराबर है। इसमें हमेशा ऐसा अननोन अल्फा बीटा ए बी पूछा जाता है। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैं और सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ। लिमिट टी टेंडिंग टू 0, इसका रूट के अंदर एलसीएम ले लो और रूट के जो बाहर एलसीएम निकल जाएगा उस टी स्क्वायर का टी निकलेगा। टी स्क्वायर एलसीएम है 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस एल्फा और होल डिवाइड बाई टी आ जाएगा। देखो रूट के अंदर टी स्क्वायर एलसीएम है बट जब वो बाहर निकलेगा तो उसका टी बन जाएगा और वो टी मैंने पूरे के नीचे लिख दिया। एंड प्लस में क्या है हमारे पास, बीटा है। अब ये जो क्वांटिटी है ये फाइनली किसके इक्वल गिवन है, 0 के इक्वल गिवन है। अब देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला कंसेप्ट तो हम यही लगाएंगे, अगर मैं टी 0 पुट कर दूं बीटा पे तो उसका कोई असर है नहीं। अल्फा देखना कितना स्मार्टली हम यहाँ पे निकालेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझना अल्फा के लिए। अगर मैं टी 0 पुट कर दूं बीटा पे तो अगेन फाइनली कोई असर है नहीं, लेकिन ये टी 0 पुट करने पे ये तो 0 बाई 0 फॉर्म आएगा तो ही ये फाइनाइट क्वांटिटी जनरेट कर सकता है, बीटा चाहे कुछ भी हो। तो ये 0 बाई 0 फॉर्म होना चाहिए। टी 0 रखने पे देखना आप ये क्या बन रहा है, ये न्यूमिनेटर वाला टी 0 रखने पे बन रहा है रूट 1 प्लस एल्फा और डिवाइड बाई 0। तो ये 0 बाई 0 फॉर्म होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए, 0 बाई 0 फॉर्म होना चाहिए, तो ही तो इसका वैल्यू 0 आ सकता है, तो ही तो वैल्यू क्या आ सकता है इसका, 0 आ सकता है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे अल्फा प्लस 1 0 हो जाएगा, इसको मैंने 0 रख दिया क्योंकि ये 0 बाई 0 फॉर्म होना चाहिए ना भाई। तो अल्फा कितना आ गया, -1, तो एक वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं और इसको वापस पुट कर दो। अब हमारा क्वेश्चन है लिमिट टी टेंडिंग टू 0 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई टी एंड प्लस बीटा एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। अब आप इसको लिमिट के क्वेश्चन की तरह सोल्व करेंगे। लिमिट के क्वेश्चन अगर आपके सामने ऐसा आ जाए और t टेंडिंग टू 0 पे 0 बाई 0 फॉर्म बन रहा हो तो आप क्या करोगे, इसको रैशनलाइज कर दो। इसको कैसे सोल्व कर सकते हो, रैशनलाइज से भी कर सकते हो और एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। इससे हमारा बीटा आ जाएगा सारा। इसको सोल्व करके आप 0 के बराबर रख दो। तो मैं इसको रैशनलाइज कर रहा हूँ फिलहाल। ये बन रहा है लिमिट t टेंडिंग टू 0, रूट के अंदर क्या था 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई टी। इसको रैशनलाइज कर दो, रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड कर देंगे और बाहर कौन है, बीटा। ठीक है, तो ये जो लिमिट बनेगा और इक्वल्स टू में क्या है, 0 है और अल्फा हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ऑब्जर्वेशन से। लिमिट टी टेंडिंग टू 0, इसका जो न्यूमरेटर बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर एंड माइनस 1 हो जाएगा। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने लगा दिया, डिवाइड में टी इंटू में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर एंड प्लस में 1 है प्लस बीटा एंड दिस इज इक्वल्स टू 0।
अब फाइनली मैं यहाँ पे t, पहले इसको सिंप्लीफाई करता है, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और t कॉमन लेके इस नीचे वाले t को हटा देंगे। जैसे ही t कॉमन लेके कैंसिल करेंगे ऊपर बनेगा -1 माइनस टी डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर एंड प्लस 1 एंड प्लस बीटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अब आप t 0 पुट कर सकते हो, 0 पुट करना t का वैल्यू, तो t का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा -1। रूट के अंदर भी ये दोनों 0 हो जाएंगे, रूट के अंदर भी ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे पास 0 हो जाएंगे। ये +1 बाहर है, ये वाला जो +1 है रूट सिर्फ यहाँ तक है, ये +1 बाहर है, ये रूट के अंदर 1 बनेगा तो 1 + 1 2, ठीक है, -1/2 कैसे हुआ देखो भाई, -1/2 कैसे बना, हम क्या रख रहे हैं t की जगह पे, t की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं 0 पुट कर रहे हैं, तो ऊपर वाला तो -1 बन गया और नीचे की हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई 1। यहाँ पे अगर t 0 रखेंगे तो √1 और ये प्लस का 1 2 और प्लस बीटा, और ये किसके इक्वल है 0 के इक्वल, तो बीटा यहाँ से क्या आ जाएगा, फाइनली बीटा हमारे पास आ रहा है 1/2, बीटा आ रहा है 1/2, अल्फा आ रहा है -1। यहाँ पुट करते हैं, देखते हैं क्या पूछा गया हमसे। हमसे जो पूछा वो है 8 इंटू अल्फा प्लस बीटा, यानी 8 इंटू -1 + 1/2, that is 8 into -1/2 and that is nothing but -4. So -4 is the final answer for this question. So how to deal with infinity minus infinity form? Understand properly. जब भी आपके सामने लिमिट्स के अंदर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आता है तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आप x की जगह 1/t रख दो और आपका t टेंडिंग टू 0 बन जाएगा, क्योंकि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी था और 1/∞ 0 होता है। उसके बाद 0 रखने के बाद हमने देखा भाई इसका राइट हैंड साइड तो 0 है, इसका मतलब ये फाइनाइट है, फाइनाइट है तो ऊपर वाला ये वाली जो क्वांटिटी बनेगी 0/0 बनेगी, t तो 0 है ही, ऊपर वाले को 0 रखा तो वहां से अल्फा आ गया। उसके बाद अल्फा रखने के बाद मैंने सिर्फ इसको सोल्व करा, उसके बाद आप एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हो और सिंपल रैशनलाइज भी कर सकते हो, तो मैंने रैशनलाइज प्रेफर करा यहाँ पे, एल हॉस्पिटल से थोड़ा और भी ज़्यादा ईजी हो सकता था ये। रैशनलाइज करने के बाद t रखा तो वहां से बीटा आ गया 1/2। अल्फा और बीटा को जब हम यहाँ पुट करेंगे 8 इंटू अल्फा प्लस बीटा हम लोगों ने बताना है, तो -4 आंसर इसका बन रहा था। थैंक यू सो मच।